एक बड़ी पुरानी कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अचानक से फिलीपींस में गिरता है चीन का रॉकेट और फिलीपींस हड़बड़ा जाता है, दुनिया से मदद मांग रहा है। क्या कोई देश मदद करने के लिए आएगा फिलीपींस की? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का स्पेस एक्स मोमेंट आ गया है, वो ऐतिहासिक पल जिसमें भारत इतिहास को दर्ज कर रहा है। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है ना, चीन इस वक्त एक बेलगाम घोड़े की तरह हो गया है। चीन की हरकतें अब ऐसी हो गई है जिसका खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ता है। चीन को बार बार समझाने बोलने का कोई असर नहीं होता है। जब चाइना अंतरिक्ष के लिए अपने रॉकेट वगैरह छोड़ता है ना, तो दुनिया की धड़कनें बढ़ जाती है। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब ये रॉकेट वापस लौटेगा ना, तो इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, और जब इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा तो स्थितियां बिगड़ेगी। अब ये कहाँ गिरेगा, किस तरीके से गिरेगा, ये कहना मुश्किल है। और ये एक बार की बात नहीं है, ये लगभग कई बार हुआ है। अब देख सकते हैं आप, ये एक ग्राफ रिलीज किया गया हाल ही में और कहा गया कि चाइना के रॉकेट की स्थिति कैसी है वो देखो। दुनिया के देश इसमें लग जाते हैं कि कहाँ गिरेगा, मेरे यहाँ तो नहीं गिर रहा है। और चाइना क्या करता है, चुपचाप आराम से रॉकेट लॉन्च करने के बाद, अपना काम वाम पूरा करने के बाद बैठ जाता है, सो जाता है। 2-4 गालियां पड़ती है, ऐसे मत करो वैसे मत करो, उसका उस पर कोई असर होता नहीं है। अगली बार फिर रॉकेट दाग देता है और फिर वैसे ही हालात पैदा हो जाते हैं। इस बार भी इसी तरीके के हालात पैदा हुए। चाइना ने अपने तीसरे मॉड्यूल को भेजा अंतरिक्ष में। आपको बता दें, चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है और इसके लिए उसने रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट उसका पहुंच भी गया। पहुंचने के बाद वो वहां पर जब वापस आने लगा तबाह होके, तो वायुमंडल में प्रवेश करा। वायुमंडल में प्रवेश करते ही दुनिया के देश एक्टिव हो गए कि चाइना का ये रॉकेट अब कहां पर आकर गिरेगा। लॉन्ग मार्च 5B ये वो रॉकेट है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दुनिया भी अभी कयास ही लगा रहा था, पाकिस्तान में गिरेगा कि भारत में गिरेगा कि कहाँ गिरेगा। तब तक ये देखा जा रहा है कि ये रॉकेट जाकर गिरा हुआ है फिलीपींस में, और फिलीपींस बौखला गया। इन्हें पहले पता चल गया कि ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है। इन्होंने एक्टिव तौर पर ट्रैक करना शुरू कर दिया कि आखिरकार ये कहां जाकर गिरता है। पता चला चीनी रॉकेट लॉन्च से गिरा हुआ मलबा 2 द्वीपों के बीच में गिरा है। फिलीपींस स्पेस एजेंसी का कहना है कि रॉकेट का ये मलबा दक्षिण चीन सागर के सामने मिंडोरो और बसवांगा के पश्चिमी द्वीपों के तटों पर गिरा है। सरकार द्वारा तस्वीरें भी जारी की गई जिसमें दिखा कि चीनी राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है। मतलब साफ है कि ये मलबा लॉन्ग मार्च भी रॉकेट का ही है, जो 31 अक्टूबर को चीन ने लॉन्च किया था। इस रॉकेट की मदद से तियांगेंग स्पेस स्टेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी मॉड्यूल को स्पेस में भेजा गया था। फिलीपींस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले ही ये पता कर लिया था कि हमारे यहाँ गिरेगा, और उसके बाद जनता को सलाह दे दिया था कि अगर वो संदिग्ध रॉकेट देखें तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें। इस दौरान लोगों को कहा गया कि रॉकेट के किसी भी मलबे से आप दूर रहिए। अब फिलीपींस के अधिकारियों ने कहा कि वो चाहते हैं यूएन ऐसे कानून बनाए, इस मामले में गौर करे ताकि इस तरीके से नुकसान हो तो भरपाई हो पाए, मुआवजा मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि आप जरा सोचिए, फिलीपींस में जमीन, रिहायशी इलाके, जहाज, विमान, मछली पकड़ने वाली नौका, कहीं के लिए भी ये बहुत खतरा हो सकता है। ये अगर इस इलाके में गिरते हैं तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है। वैसे आपको बता दें, इस खतरे को देखते हुए स्पेन ने अपना एयरपोर्ट तक बंद करके रखा हुआ था। अब जरा आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से चाइना लोगों को परेशान करता है। नासा कई बार आलोचना कर चुका है, लेकिन इसका कोई भी असर चाइना के ऊपर नहीं होता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अब सबसे बड़ा तहलका मचा रहा है। आने वाली लड़ाई जो फुल स्केल वॉर होगी, वो लड़ाई एक चीज पर नहीं होगी, कई चीजों पर होगी, ये तो निश्चित है। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे सैटेलाइट्स की भूमिका इतनी बड़ी होगी जितना कभी किसी युद्ध में नहीं देखा गया है। और ऐसे में दुनिया के देश ये भी प्लान करेंगे कि कैसे एक दूसरे के सैटेलाइट को तबाह किया जाए। न सैटेलाइट रहेगी न आंखें रहेंगी, आंखें ही नहीं रहेंगी तो युद्ध के पूरे सिस्टम को बदला जा सकता है।
अब इसे लेकर भारत एक पूरे इकोसिस्टम को बना रहा है। भारत का प्लान है एक ऐसा इकोसिस्टम जो डिफेंस के सैटेलाइट को लॉन्च करे और इस तरीके के लॉन्च पैड हो जिनको हम एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले जा सके। मान लो एक निश्चित जगह होगा तो सबसे पहले तो लॉन्च पैड को ही दूसरे देश तबाह करने की कोशिश करेंगे। लॉन्च पैड तबाह हो गया तो सब कुछ तबाह हो गया। तो मोबाइल लॉन्च पैड हो यानी एक जगह से दूसरे जगह बदला जा सके। अब आपको याद होगा एक मिसाइल जैसी संरचना देखने को मिली थी जिसका नाम था वेदा। वेदा प्रोग्राम को देखकर पहली बार में ही लगा था कि कुछ तो चल रहा है। अब कहा जा रहा है कि ये एक पूरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत 150 टन के डिफेंस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा और एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा कि कहीं भी ले जाकर मोबाइल लॉन्चर से इन्हें लॉन्च किया जा सके। 650 से 700 केजी तक के सैटेलाइट को पृथ्वी के लो ऑर्बिट में 72 घंटे के अंदर ही डाला जा सके। मतलब एक सैटेलाइट तबाह होती है, दूसरी सैटेलाइट लॉन्च कर दो। 150 से 650 केजी का यानी छोटे से लेकर बड़े तक। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत अब एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिसमें नैनो सैटेलाइट या स्वार्म सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके। अब ये क्या है? नैनो का मतलब हो गया छोटे से छोटे सैटेलाइट को जो एक पर्टिकुलर काम के लिए हैं, खास काम के लिए हैं, उन्हें लॉन्च किया। और स्वार्म के तहत एक साथ 20 सैटेलाइट को लॉन्च कर दो और इसके लिए भारत बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। तो ये तो सरकारी काम है। आप सोचेंगे DRDO कर रहा है, इसरो कर रहा है, यही सब मिलके कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन भारत के लिए स्पेसएक्स मूवमेंट कैसे पैदा हो गया? तो आपको बता दें, भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और ये ऐतिहासिक क्षण इस नई सरकार की वजह से संभव हो सका है। अमेरिका इतना आगे क्यों निकल गया? अमेरिका इतना आगे इसलिए निकल गया कि उसने सिर्फ सरकारी तंत्र पे भरोसा नहीं किया। हथियारों के क्षेत्र में हो या फिर स्पेस के क्षेत्र में हो, उसने प्राइवेट कंपनियों को आने दिया। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है जिस कंपनी ने आज इतना बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया, बेहतरीन टेक्नोलॉजी अपने देश को दी। अब भारत में भी एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। ये अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, ये अपना रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं जिनका नाम रखा गया है प्रारंभ यानी कि शुरुआत। $68 मिलियन की इन्हें फंडिंग मिली है। सबसे ज्यादा फंडिंग किसी प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप को मिली है। आपको बता दें 19 मई को इसने बना हुआ सॉलिड फ्यूल इंजन का परीक्षण किया था। अब कहा जा रहा है कि ये अपना रॉकेट छोड़ेगा जिसमें 3 देश के सैटेलाइट हैं। हालांकि नाम उजागर नहीं किया गया है कि 3 देश के कौन कौन से सैटेलाइट हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये भारत के लिए भी एक स्पेसएक्स मोमेंट है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।